मानव। हाँ मानव, बोलिए। अर्चना कहाँ हो तुम? मैं आपके ऑफिस के बाहर हूँ। आप कहाँ हैं? अच्छा अर्चना तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे लेकिन मानव आप है कहाँ? अरे अर्चना मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तुम यहाँ मिली नहीं इसलिए मैं निकल ही रहा हूँ। नहीं मानव, आप यहाँ मत आइए, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आप आते आते यहाँ लेट हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि मैं ही वहाँ आ जाती हूँ ना। अर्चना अभी ऑफिस खुलने का वक्त हो रहा है, अभी तुम्हें ऑटो मिलेगा नहीं, मैं आ रहा हूँ ना। मानव मुझे ऑटो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शॉर्टकट से आती हूँ, आप वहीं रुकिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग पवई लेक पे मिलते हैं। ठीक है आप वहाँ जल्दी से पहुँच जाइए, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है मैं जल्दी आता हूँ। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चना वो मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। मानव, ये तो होना ही था ना। आपने इतनी मेहनत की थी तो आपको उसका फल मिलना ही था। वो मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली। थैंक्स। किस लिए? मैंने तुम्हें किस किया था, तुमने मुझे माफ कर दिया इसलिए। मानव, आप भी ना। अर्चना मुझे आज एक सच्चाई का नए सिरे से एहसास हुआ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ अर्चना। मेरे सारे सपने अधूरे हैं अर्चना तुम्हारे बिना। अभी देखो ना, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली, मेरा वो डिजाइन अप्रूव हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था मैं। और देखो अभी तुम्हें सब कुछ बताया और दिल खुशी से भर गया। तुम बस मुझे कभी छोड़ के मत जाना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। मानव, मैं आपके साथ थी और हमेशा रहूंगी, लेकिन गलती मुझसे भी हुई है मानव। अगर मैं आपको बता देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन मानव, आपको पता है, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो मैं आपसे मिलने आ ही रही थी, लेकिन मुझे आई को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तुम्हें पता है, आज सुबह मैं भी तुमसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन बीच में पता चला ये मीटिंग होने वाली है और मैं जाता नहीं तो फिर ये मेरा डिजाइन अप्रूव नहीं होता, पूरी मेहनत बेकार चली जाती। फिर मैंने सोचा कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो बिल्कुल नाराज होकर नहीं मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा। तुम घर कब आ रही हो? अब मानव, वो कल आई का शाम को चेकअप है, बस वो करवाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, साथ में चलेंगे। चलो। आई, आजकल आपका ध्यान कहाँ है? काम पर तो नहीं है? क्यों? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ये देखिए, रुचि और पुन्नी के कपड़े, सिलाई उधड़ी हुई है। विनोद के शर्ट
बटन टूटी हुई है, आपने अभी तक टाकी भी नहीं। मंजू वो मैं अरे आई, आप तो अच्छी तरह जानती है कोई हम राजा महाराजाओं के घराने के तो है नहीं कि बस रुचि पुन्नी को नए कपड़े ला दिए, विनोद को नई शर्ट ला दी। हाँ, लेकिन हाँ हाँ बस, अब बहाने मत बनाइए मुझसे, जल्दी से कर दीजिए इन्हें। मंजू ये कपड़े सिलने का काम मुझसे होना मुश्किल है। वो क्या है ना कि डॉक्टर कह रहे थे कि नजर कमजोर हो गई है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है। देखना, अभी चावल चुन रही थी ना तो इतना सर में दर्द होने लगा। अब अगर ये सिलाई का भी काम करूंगी तो ओहो हो, मतलब काम ना करने का एक और बहाना। बहाना कहाँ, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। आज तक मैंने कभी काम के लिए मना किया है क्या मंजू? अच्छा, तो मतलब काम करके हम पर एहसान करते हो आप? अरे अब एहसान की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं बस इतना ही कह रही थी कि अगर सर में दर्द ना होता ना तो ये सिलाई का काम मैं जरूर कर देती, लेकिन मतलब भाई आप ये काम नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी, लेकिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी, है ना? वही ये कौन सा तरीका है इसे बात करेगा? अरे इनको यही तरीका समझ में आता है अर्चू। अब देखो ना, मैंने ये काम करने के लिए दिया था लेकिन बहाना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। ये कोई बहाना नहीं है वहीनी। शायद आपको पता नहीं कि आई की आंखों में वाकई में तकलीफ है। उन्हें डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। अच्छा, आई को काम करने से मना किया है, तो तुम क्या चाहती हो? ये सब काम मैं करूं? मतलब दिन भर मैं ऑफिस में काम करूं, उसके बाद घर पर आकर भी काम करूं? नहीं नहीं अर्चू, मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं ऑफिस जाना छोड़ देती हूँ, नौकरी छोड़ देती हूँ और घर के ही काम करती हूँ। तो फिर इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। और बाबा की पेंशन आती है ना, बाबा की पेंशन में से थोड़े पैसे दे दीजिए और नौकरानी रख लीजिए। इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? बाबा की पेंशन, ये घूम फिर के बात बाबा की पेंशन पर आकर क्यों रुक जाती है? उस दिन वैशु आई थी, वो भी यही कह रही थी जो आज तुम कह रही हो। अरे बाबा की पेंशन आती कितनी है? लाखों करोड़ों रुपए, इतनी सी। वो नौकरानी को भी दूंगी ना तो मुझे अपने पास से पैसे मिलाने पड़ेंगे, लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा। बस फाइन, बहुत हो गई आपकी बकवास। और वैसे मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, मैं अब सीधे दादा से बात करूंगी। मतलब विनोद से जाकर मेरी शिकायत करोगी? कर लो जाकर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे जाओ जाओ, शिकायत करने के लिए जाओ। वही नहीं, मुझे आपसे ऐसे बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर जाने दीजिए, इस बार मैं आपका काम कर देती हूँ, लेकिन आगे से याद रहे कि आई इस घर में काम नहीं करेगी, क्योंकि आई इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन है। और शायद आप भूल रही, वो आपकी सास भी है। अपनी सास से इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आगे से आई ने काम किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हो गया तुम्हारा? जाऊं मैं? विनोद और मंजूषा का रवैया आजकल बहुत बदल गए। जब से ये घर छोड़कर गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। बस नाम भर के आई रह गई हूं मैं इस घर में। लेकिन ये सारी बातें तो विनोद को मत कहना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आजकल सिर्फ मंजूषा की बात सुनता है और उसी की बात मानता है। सुनता था आई, लेकिन मेरी तरफ देख, तू इन दोनों के अत्याचार क्यों सह रही है? किस लिए? हाँ, ये तेरा घर है, तू इस घर की मालकिन है, तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। और तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? नहीं बताया, मैंने सोचा खामखा तुम लोगों को क्यों तकलीफ दूं। तकलीफ? किस बात की तकलीफ? आई तू मेरी आई है आई। और बाबा इस घर में नहीं है तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हूँ। ऐसे मत कह आई, प्लीज। और मैं देखती हूँ कि आगे मुझे इस बारे में क्या करना है।
मैं इस बारे में मानव से बात करूंगी। अर्चू, बस बेटा, थक गई होगी तू। आई, सर दबाने से क्या थक जाऊंगी? तू आराम कर। अरे आई, मैं दबा रही हूँ ना। तुझे अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। फोन है। तू रुक। अच्छा एक काम कर, तू यहाँ लेट जा, मैं आती हूँ। तू यहाँ लेट लेट आराम से, मैं आई। हाँ वैशु बोल। ताई ताई तू किधर है? अरे मैं आई के घर पे हूँ। बोल ना, क्या बात है? नहीं ताई, दरअसल सतीश जीजू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वर्षु ताई की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दरअसल उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ताई तो मैं सोच रही थी उसे जाके थोड़ा समझाती, और तू तो जानती है वो मेरे अकेले की बात तो सुनेगी नहीं। तो अगर तू भी मेरे साथ आएगी ना तो नो एटलीस्ट वो तेरी बात तो सुनेगी। हाँ हाँ वैशु, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तो एक काम कर, आधे घंटे मुझे स्टेशन के वहाँ पे, ठीक है? हम चलते हैं साथ में। ठीक है ताई। अर्चू, क्या कह रही थी वैशु? हाँ कुछ नहीं आई। वो वैशु कह रही थी कि मैं वर्षु के यहाँ जा रही हूँ, तो तू चल रही है क्या ताई? इसलिए। वर्षा क्या इस तरह अचानक? वो ठीक तो है ना? आई, वर्षु को क्या होगा? वो बिल्कुल ठीक है। वो बस कह रही थी कि इतने दिन हो गए हम बहनें साथ में नहीं मिले, हम बैठेंगे बातें करेंगे बहुत सारी, इसलिए कह रही थी। मैं जाकर आऊँ? हाँ। और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक है। तू सिर्फ एक काम कर, आराम कर। ठीक है, मैं जाके आती हूँ।